सो हेलो एवरीवन बच्चों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक, बढ़िया चल रहा होगा एकदम। और मौसम के मज़े भी ले रहे होंगे आजकल, है ना? थोड़ा चिल आउट मौसम चल रहा है, बढ़िया वाला। चलिए, तो भाई चिल आउट मौसम तो वैसे अब खत्म हो जाना चाहिए, बिकॉज ऑलमोस्ट 2 महीने बचा अपने पास, है ना? और याद रखना, अब क्या ज़्यादा समय नहीं है, तो भैया लग जाओ तैयारी में जो नहीं लगा। मैं भी तो लगा ही हूँ आप लोगों से तैयारी में। कैसे देख रहे हो? एसएससी मेंस 18 नवंबर 2020 मॉर्निंग शिफ्ट पार्ट 4। मैं पूरा पेपर नहीं करा रहा कि भैया 2-3 घंटे के लिए एंगेज कर दूं, मेरा कोई मोड नहीं। 8 से 10 क्वेश्चन कराऊंगा, बट क्वालिटी के क्वेश्चन कराऊंगा, ये सोच के कराता हूँ। समझ रहे हो? ज़्यादा नहीं अपने को पंगे लेने। मुझे वो क्वालिटी के क्वेश्चन पे प्रोडक्शन लानी है, वो क्वालिटी क्वेश्चन करने हैं जो मेरे एक्चुअल पेपर में आने वाले हैं। मुझे ऐसा कोई काम नहीं करना जो फायर बैक करे, मतलब उस पे समय व्यतीत नहीं करना, वेस्ट नहीं करना प्रश्नों पे। जो बहुत आसान प्रश्न है बच्चों, समझ आ गई बात? बस यही एक चीज़ है जो याद रखनी है कि भैया वक्त कभी बदल सकते हैं। तो बने रहिए अभी मीडिया के साथ। और माइक्रो कोर्स कर रहे हो? अभी तक करा ही नहीं। ट्रायल भी नहीं लिया। और भाई लोग ट्रायल तो ले लो, भाई और बहनों, ट्रायल तो लो जिसने नहीं लिया। इतने सारे बच्चे ले रहे हैं यार, हैं? डेली के डेली फोन सुन सुन के कान पक जाते, सर ये सर वो। बट आप लोग नहीं करोगे, है ना? आप लोग नहीं करोगे। करो भाई करो, बहुत जरूरी है। ठीक है, करो, कॉल करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी का कान नहीं पकड़ा, कोई सर खाओ हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज बेटा आप लोगों तो हमें। ठीक है, चलिए चलें फिर आज के क्वेश्चंस की तरफ। तो ये बताओ, पार्ट 3, पार्ट 2, पार्ट 1, पार्ट 2 को तो बड़ा प्यार दिया, पार्ट 3 को भी, पार्ट 4 आपके पास आज। और आज अच्छे क्वेश्चन है। पार्ट 1, पार्ट 2 में मैं भी कहूँगा थोड़े से हल्के क्वेश्चन थे, बट पार्ट 3 और पार्ट 4 में काफ़ी हद तक जेन्युइन से क्वेश्चन थे कि कहूँगा थोड़ा बहुत सोचना पड़ा। पार्ट 2 में भी थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन थे, मतलब ठीक है, अच्छा पेपर है। आसान की बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट ना हो, जो बच्चा करने वाला है वो कर ले, बस ये था। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। चलो भाई, चलिए करते हैं इसको जरा। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देखें। अब बदलेगा, देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसको क्वेश्चन को 2-3 तरीकों से बताऊंगा मैं। एट what rate percent per annum will rupees 15,625 amounted to 21,952 in 3 years if the interest is compounded annually? कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? मतलब हाउ विल डू दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? देखो, अगर मैं आपसे बात करूं, प्रिंसिपल दिया मुझे 1000, मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूं कि इस क्वेश्चन को क्रैम कैसे करना है ऑन द स्पॉट। ठीक है, लाइक इफ प्रिंसिपल इज 1000 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया मेरा 10%, मैं बोलूं टाइम है 3 ईयर, तो बताओ मुझे फाइनल अमाउंट कितना होगा मेरे पास। आप क्या करोगे? देखो, अगर ट्री मेथड लगाना तो वेस्टेज ऑफ टाइम है, कोई फायदा नहीं है। 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11 यानी कितना हो गया? 1000 से 1331, यानी प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो कितना आ गया मेरा? कितना? ये भी तो ये दिया हुआ है कि 15,625 कितना हो गया? 21,952। अब मेरी बात दूसरी सुनो, देखो अब मेरे पास 5 का नंबर क्या है? 5 ऐसा नंबर है जिसका यूनिट डिजिट रिपीट करता है। 5 और 6 ऐसा ही है, 5 5 5। जब भी 5 को 5 से गुना करोगे 5 ही आएगा। इसका मतलब जब आप इसकी बात करोगे ना, तो ये ऐसा नंबर है जो 5 का क्यूब देगा मुझे। समझ आ गई बात? देखो ये क्या है, 21952 2, यानी देखो 2 का क्यूब 8 हुआ, 8 देगा। 4 का क्यूब 64 हुआ, 4 देगा। 6 का क्यूब कितना हुआ? 6 ही आएगा। 7 के क्यूब में 3 आता है, 8 के क्यूब में कितना आता है? 5 1 2, यानी 2। तो यहाँ पे 8 का क्यूब आना चाहिए। मुझे नहीं पता प्राइमरी नंबर क्या है, मतलब इसका 10th डिजिट का, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। क्योंकि देखो हो तो यही रहा है ना, मैंने यूनिट डिजिट से फाइंड आउट कर लिया इसको। देखो मैं अभी भी बताऊं, मैं उन टीचर्स से बिल्कुल नहीं फॉर्मूला लगा के बता दूंगा, मैं लॉजिकल वे में चलाऊंगा, क्वेश्चन को। डन। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इनका यूनिट डिजिट निकालूं, देखो 12% का मतलब कितना हो गया? मुझे नहीं पता 12 आंसर है, मैं बता रहा हूँ आपको लॉजिकली। 12 का मतलब कितना हुआ? 12/100, 4 × 12, 25 × 100, यानी 25 से वैल्यू क्या हो गया? 28,
यानी देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 8 है, तो इसका क्यूब 25 का क्यूब जनाब मुझे पता है कितना होता है 15625, तो ये कितना होगा 21952। तो व्हाट इज द आंसर? ऑप्शन नंबर 12। समझ आ गई बात? मैंने क्या किया, मैंने यूनिट डिजिट से क्रैक किया इस क्वेश्चन को, मैंने कोई फालतू का फॉर्मूला लगाया, कुछ नहीं किया मैंने। तो दैट इज द ब्यूटीफुल नेचर ऑफ किसका? अब पीडियास एजुकेशन वैल्यू। आप क्या बोलोगे? ऐसे ही है, हमने सारा का सारा माइक्रो कोर्स को डिज़ाइन किया। जब आप माइक्रो कोर्स लोगे ना, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई है जो मैंने भी बताई हैं, बट ये उसी को समझ आएंगे जो लेगा, जो ले चुका है, समझ आ रही होंगी, उसको मज़ा भी आ रहा होगा। बट अब जिसने किया ही नहीं, तो भाई मैं क्या करूँ उसके लिए तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। समझ आ गई बात? चलिए फटाफट इसको नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, जल्दी से नोट करो इसको। चलिए भाई चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलें। होपफुली समझ आ गया होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। डन? क्योंकि वहाँ पे कोई फायदा, देखो ये तो आएगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि क्यूब मैंने, क्योंकि टाइम क्या दिया 3, इसीलिए क्यूब लिया। अगर 2 दिया होता तो स्केयर लेता मैं। अगर इसको डाउट हो रहा है क्यूब क्यों लिया मैंने, ठीक है। 5 और 8 आते मेरे पास, 12 मेरे स्ट्राइक हो चुका था माइंड में, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 मुझे क्या कह रहा है? इन द फिगर कोड ए बी एंड सी डी ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट एक्सटर्नली एट पॉइंट पी। If AB is equal to 4 cm, CD is equal to 11 cm and PD is equal to 15 cm, then the length of FIB is। देखो मेरे पास एक बहुत सुंदर रचना है, संरचना इस प्रश्न के लिए। देखो क्या है मेरे पास, मैं बात करूँ अगर, देखो जैसे ये मेरे पास, ठीक है, मैंने बोला PT मेरे पास एक टेंजेंट है, ठीक है, और ये हो गया पॉइंट A और ये हो गया पॉइंट B। तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ कि PT स्क्वायर इज इक्वल टू PA इंटू ऑफ PB, ठीक है जी। अगर मैंने एक और ले लिया, सी ले लिया, डी ले लिया, तो मैं ऐसे क्या कह सकता हूँ PT स्क्वायर इंटू PC इंटू PD। तो यहाँ से स्टूडेंट्स क्या निकला, PT स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो मैं क्या कह सकता हूँ PA। देखो कितने भोले भाले ना SSC वाले, बिल्कुल सिंपल सिंपल दे दिया, कुछ नहीं चेंज करने को बोला। PA भी जो बेसिक डेफिनेशन है उन्हीं को दे दिया। सो PA इंटू PB इज इक्वल टू PC इंटू ऑफ PD, ठीक है बच्चों। तो AB कितना मेरे पास 4, CD कितना मेरे पास 11, PD अगर मेरे पास, PD कितना है मेरे पास 15, तो ये कितना हुआ 4। सो PA, मुझे PA निकालना है, PB निकालना है मुझे ना, x ले लो, तो इसका मतलब PB x प्लस 4 है, तो x इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 4 इंटू ऑफ 15, तो क्या हुआ x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 60। डन? सिंपल है। एंड x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। सो x इंटू एक्स प्लस 10 माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 10, तो x यहाँ से कितना आ गया मेरे पास 6। अगर x 6 आ गया तो PB कितना है 6 और 4 10। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, प्लीज डेरिवेशन भी थोड़ी मैंने बताई है तो उसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास, इफ x माइनस 3 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 6 एंड x इज नॉट इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x 4 माइनस 27 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3। बताइए क्या आंसर है इसका, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का, बताओ। चलो देखो जरा, सबसे पहली बात यहाँ पे अपने को दिया गया, देखो मुझे क्या करना है। अगर इसको मैं लिखूँ एक्स रेज़ पावर 4 माइनस 27 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स का क्यूब माइनस 3x माइनस ऑफ 3। समझ आ गई बात? देखो अगर मैं यहाँ से क्या करूँ, यहाँ से मैं x कॉमन निकालता हूँ, तो ये क्या होगा x, या आप ऐसे कह सकते हो, तो ये कितना आएगा x का क्यूब माइनस 27 अपॉन एक्स का क्यूब, क्योंकि जब आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा x का 4 माइनस 27 अपॉन एक्स का स्क्वायर। डन? और अगर डिनोमिनेटर से भी मैं यहाँ पे कॉमन ले लेता हूँ x, तो कितना आएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब स्क्वायर होना चाहिए, यस इट इज एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स
माइनस ऑफ 3। तो भाई एक्स एक्स का आंसर आउट हो गया। ये एक्चुअली में क्या है मेरे पास एक्स क्यूब, चलो इसको ऐसे ही रहने दो, एक्चुअली में क्या नहीं बात की बात है। चलो अब मुझे क्या करना है, मुझे एक्स क्यूब माइनस 27 बाई एक्स क्यूब निकालना है, क्योंकि दूसरा तो मेरे पास पड़ा ही है। सो भाई एक्स क्यूब, तो एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स कितना है मेरे पास 6, क्यूबिंग बोथ साइड्स कर दो। सो ए माइनस बी का होल क्यूब कितना होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ऑफ ए माइनस बी। तो ए का क्यूब कितना है भाई, एक्स का क्यूब माइनस 27 अपॉन एक्स का क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 3 अपॉन एक्स इंटू ऑफ एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स इजिकल टू 216। एग्जैक्टली इजिकल टू कितना आ गया मेरे पास 216। तो भाई से काट दीजिए ज़रा। तो और ये मेरे पास कितना है भाई साहब, आप थोड़ा सा इधर चलिए, ज़रा जगह बनाइए मेरे लिए। तो एक्स क्यूब माइनस 27 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 9 इंटू ये कितना है मेरे पास 6 इजिकल टू 216। तो ये मेरे पास कितना आ गया अल्टीमेटली, दिख रहा है ना बिल्कुल जी, एक्स क्यूब माइनस 27 अपॉन एक्स का क्यूब इजिकल टू 216 प्लस ऑफ 54, यानी कितना हो गया 270। समझ आ गई बात, डन, कोई डाउट नहीं, बिल्कुल आसान सा, कोई चक्कर है होना ही नहीं चाहिए इसमें। बस यहाँ पुट कर दो, ये कितना आ गया भाई 270 और ये कितना आ गया, ये 6 माइनस 3, तो कितना आ गया ऑप्शन नंबर डी 90 इज द राइट आंसर। बताओ, आसान सा क्वेश्चन है, क्यों मैं इसको फालतू बोलूँ, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। मैं साफ सीधा बता रहा हूँ, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं, अभी तक मैंने एक बार नहीं कहा आपको, क्योंकि है ही नहीं मुश्किल। जो चीज़ मुश्किल है ही नहीं उसको मुश्किल बोल के मैं करूँगा क्या ले लूँ, कुछ भी नहीं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द न्यूमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 6 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर इफ द न्यूमिनेटर इज डिक्रीज बाय 1 and denominator is increased by 5, then the denominator becomes 4 times its numerator. Find the fraction. अब इस केस में कोई मैं तिकड़म नहीं अपना सकता, मैं कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता, मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। पहले 10 से 15 सेकंड आपके, फिर मेरे। बताइए क्या आंसर है इसका। चलिए, द न्यूमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 6 लेस देन इज डिनोमिनेटर। मतलब डिनोमिनेटर बड़ा है किससे, न्यूमिनेटर से। मतलब डिनोमिनेटर बड़ा है किससे, न्यूमिनेटर से। मतलब कैसे करेंगे इसे, द न्यूमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 6 लेस देन इज डिनोमिनेटर, यानी अगर p आ गया तो p माइनस 6 ले लो, ठीक है। इफ द न्यूमिनेटर इज डिक्रीज बाय 1, और इसको 1 से डिक्रीज कर दिया, एंड डिनोमिनेटर इंक्रीज बाय 5, इसको 5 से मैंने बढ़ा दिया, तो मेरे पास क्या बचा, डिनोमिनेटर बिकम्स 4 टाइम्स इज न्यूमिनेटर, यानी 1/4। ये आ गया, डन। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये कितना बचा मेरे पास, p माइनस 7/p प्लस 5 इज इक्वल टू 1/4। जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसको, 4p माइनस ऑफ 28 इज इक्वल टू p प्लस 5, डन। सो ये कितना आ गया, 4p माइनस ऑफ p 5 प्लस 28 इज इक्वल टू कितना हो गया, 33 हो गया। सो 3p इज इक्वल टू कितना आ गया, 33। p कितना आ गया मेरे पास 11। अगर p मेरे पास 11 आ गया तो मेरा एक्चुअली में तो क्या था, ये तो था मेरा एक्चुअली में। सो 11 माइनस 6 बटे 11, सॉरी 5 नहीं था, ये था 5 बटे 11, ऑप्शन नंबर है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें सिंपल एक कैलकुलेशन का क्वेश्चन था जो कि मैंने आपको करवा दिया इजीली। जल्दी से नोट करें इसको, अगले क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। नोट कर लो जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए तसल्ली से करो। फाइंड द लीस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाय 12, 18, 24 and 30, 30 leaves 4 as remainder in each case, but when divided by 7 leaves no remainder।
डायरेक्ट क्वेश्चन आया पेपर में, इतना आसान सा प्रश्न है, देखते ही मुझे पता चल गया था इसका आंसर क्या है। देखते ही पता चल चुका था इस प्रश्न का उत्तर क्या है। बताओ, पहले आप बताओ फिर बात करेंगे। हाँ जी, आया किसी का आंसर? क्यों भाई इतना टाइम क्यों लग रहा है? चलो देखो जरा, फाइंड द लीस्ट नंबर विच कैन डिवाइडेड बाय 12। देखो सबसे पहले लीस्ट नंबर निकालो, सबसे पहले लीस्ट नंबर निकालो यहाँ तक के लिए सिर्फ। सो भाई 12, 18, 24 और 30, इसका ले लो आप एलसीएम। क्या लो बच्चों इसका एलसीएम। एलसीएम कैसे लेंगे? 12 को मैं कैसे लिखूंगा? फैक्टराइजेशन को फाइंडिंग एलसीएम है ये, 2 का स्क्वायर 3 की पावर 1। नेक्स्ट इज 18 है, 3 का स्क्वायर इंटू 2 की पावर 1। 24 है 3 इंटू 2 की पावर 3। 30 है मेरे पास 2 इंटू 3 इंटू 5। ये मेरे पास फैक्टर्स बन गए, क्लियर। अब यहाँ पे 2 है, 3 और 5 है, डन। 2 की हाईएस्ट पावर कितनी मेरे पास? 2 की हाईएस्ट पावर है 3, 3 की 2 और 5 की 1, तो 8 5 40, 40 गुना 9 कितना हो गया? 360। वो नंबर 4 रिमाइंडर छोड़ रहा है, इसका मतलब नंबर कितना हुआ? 360K प्लस 4 टाइप। अभी मैं कुछ नहीं बता सकता है, बता सकती कि एक्चुअली में नंबर क्या है। समझो पहले मेरी बात, उसने लीस्ट नंबर बोला है तो लीस्ट नंबर के केस में K हो जाएगा 1, बिकॉज मैं आपको एक ऑलराउंड क्वेश्चन बता रहा हूँ कि अगर लीस्ट ना बोल के वो कुछ और आपको दे दे, रेंज आपको प्रोड्यूस करने को दे दे, सो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते हो बच्चों। समझ आ गई बात? तो प्लीज़ माइक्रो कोर्सेज में देखिए, उसमें इसी तरीके से सब कुछ बता रखा है। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए फॉर अपकमिंग जबरदस्त वीडियोस। डन। अब देखो जरा 360K प्लस 4। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब K को जब मैं 1 पुट करता हूं तो कितना आएगा मेरे पास? 364 प्लस 4 यानी 364। इसको 7 से डिवाइड करो, 7 5 35, 7 दूनी 14, 52 टाइम्स आ गया। तो ये मेरा आंसर। 384 क्यों आएगा भाई? आ ही नहीं सकता। 634 कैसे आएगा? ये भी नहीं आ सकता। 366 भी नहीं आएगा। डन। चलिए चलें, मज़ा आया कुछ जान के नया क्वेश्चन आए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं। ओके, इसके ऑप्शन ही नहीं मेरे पास। चलो कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा। कॉनिकल टेंट हैज़ अ accommodate 25%. Each person must have 4 meters square of space on the ground and 80 meter cube of air to breathe. Find the height of the tent. मैं ऑप्शन बता देता हूँ आपको। 60 मीटर, 80 मीटर, 50 मीटर एंड 40 मीटर। ये ऑप्शन नंबर ए हो गया, ये ऑप्शन नंबर बी हो गया, ये ऑप्शन नंबर सी हो गया और ऑप्शन नंबर डी हो गया। बताओ क्या आंसर है? बताइए क्या आंसर है? देखो सबसे पहली बात, अगर मैं बात करूं टोटल वॉल्यूम ऑफ द टेंट, टोटल वॉल्यूम ऑफ द टेंट जो मुझे चाहिए, फॉर्मूला क्या होगा मेरे पास? 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। रेडियस वेडियस के चक्कर में प्लीज मत पड़ना। टोटल वॉल्यूम ऑफ द टेंट होगी क्या मेरे पास? यही होगी ना। अच्छा, टोटल वॉल्यूम ऑफ टेंट अगर मैं बोलना चाहूं, देखो मैं कैसे लिखूंगा? नंबर ऑफ पर्सन्स इनटू वॉल्यूम ऑफ एयर टू ब्रेथ। मतलब एक आदमी को 80 मीटर क्यूब चाहिए। सो क्या ये मेरे पास पूरा आ गया? 25 इंटू 80। सोच के देखो, पूरे टेंट की वॉल्यूम होगी तो 1/3। देखो
अब एरिया ऑफ बेस कितना होगा, अगर मैं एरिया ऑफ बेस की बात करूं, एरिया रिक्वायर्ड बाय 1 पर्सन इंटू नंबर ऑफ पर्सन। सिंपल, मैं लॉजिकली लेके चलता हूँ क्वेश्चन को, मैं रटे रटे चीजों में जाता, मैं हूँ थोड़ा सा लॉजिकल वाला पर्सन, लॉजिकल वाला टीचर, कि मैं क्वेश्चंस की अप्रोच लूंगा, मैं फालतू के फॉर्मूलों में नहीं घुसने वाला, कहीं पे रेडियस निकाला ये निकाला कुछ नहीं करना, सिंपल आंसर आएगा। डन। सो एरिया अब मेरे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने 25, और एक पर्सन क्या कर रहा है 4 मीटर स्क्वायर का एरिया ले रहा है, तो ये हो गया टोटल एरिया 4 इंटू इट्स हाइट। तो भाई कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, देखो ये कैंसिल आउट हो गया, 20 से घटा 20 से कितना हो गया, ऑप्शन नंबर है 60 मीटर। बताओ अब इस क्वेश्चन को करने के लिए अगर मैं एक पेज का सोल्यूशन बना दूं तो ये जस्टिफाई नहीं करेगा इसको, क्योंकि ऑलमोस्ट 30 से 35 सेकंड का क्वेश्चन है। वॉल्यूम और एरिया को अलग अलग आप कंपेयर करके देख लेना और वहीं पे आपका आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना आपने, समझ आ गई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं, प्लीज़ नोट कर लो, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो, आपको पता साथ के साथ अपन कर देते हैं कार्रवाई, ठीक है। करिए नोट करिए फटाफट। चले बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट अपना लीनियर क्वांटिटी इक्वेशन से क्वेश्चन है। द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन 4x माइनस 2y इज इक्वल टू tan 4x प्लस ky इज इक्वल टू 2 इंटरसेक्ट एट पॉइंट a4 फाइंड द वैल्यू ऑफ k। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कैसे करोगे। देखो मैं अगर आपको एक बात बताऊँ, कोई इक्वेशन लिखते हैं x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब कहोगे सर ये क्या करवा रहे हो, समझ लो काम आएगी आगे भी। इसके फैक्टर क्या होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, x इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 एड 3। अच्छा यहाँ पे x थ्रू पुट करो, 4 माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, सो 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू 0 आ गया। नंबर एक बात, 3 पुट करो, ये कितना हो गया 9 माइनस 15 प्लस 6। इसका मतलब जब भी आप अगर जैसे a,4 मुझे x और y की वैल्यूज दी हैं, तो क्या ये किसी एक इक्वेशन में पुट करने पे 0 देंगी, यस। ये क्वेश्चन का क्रैक था, इसीलिए मैंने आपको लेफ्ट हैंड साइड पे सारी इक्वेशन बताई। तो इसका मतलब जैसे मैं इक्वेशन पकड़ूं ये वाली 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, ये कहाँ सेटिस्फाई कर रही है a,4 पे, a,4 पे, तो x मेरा ये है और y मेरा ये है, तो 4 इंटू ए माइनस 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 10, तो 4a इज इक्वल टू कितना हो गया 10 प्लेट है, तो a कितना आ गया मेरे पास 18/4 यानी कितना 9/2, और बात ही खत्म होगी, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। समझ आए बात। तो दिस इज द यूनिक वे ऑफ फाइंडिंग आउट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। डन। मज़ा आ रहा है, मुझे मज़ा आ रहा है भाई पढ़ा के, अरे ज़बरदस्त मज़ा आता है पढ़ाने में, और जब पढ़ने वाले बच्चे आप जैसे हो ना, तो और ये अलग सा ही जुनून छा जाता है कि यार कुछ अलग करो। बच्चे अब आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं चैनल पे, माइक्रो कोर्सेज ले रहे हैं, तो मेरे को भी होता है यार कि हर लेक्चर में कुछ अलग आपको बातें प्रोड्यूस करके बतानी है जो कि आपके फ़ायदे की। ठीक है, तो 4x प्लस ky इज इक्वल टू 2। तो भाई अब मेरे पास a आ चुका है, यानी कितना हो गया 4.5 एंड 4, ये x हो गया और y हो गया। ठीक है जी, सो 4 इंटू 4.5 प्लस k इंटू 4 इज इक्वल टू 2, तो ये कितना हो गया 18 प्लस 4k इज इक्वल टू 2, 4k इज इक्वल टू 2 माइनस 18 इज इक्वल टू माइनस 16, तो 4k कितना आ गया माइनस 16k कितना आ गया माइनस ऑफ 4। क्या उत्तर में है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर 4 मेरे पास सही आंसर है। क्लियर बच्चों? तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने शुरू में आपको यहाँ पे जो बताया उसको इंपॉर्टेंट लिख लो। समझ आ गई बात? नोट कीजिए, अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं फटाफट। मज़ा आ रहा है? आना भी चाहिए।
कितना मज़ा आ रहा है ना? आता है भाई, मज़ा आता है, खूब मज़ा आता है जब बढ़िया बढ़िया ऐसे क्वेश्चंस होते हैं और मज़ा भी आता है सॉल्व करने में भी, और आपको भी मज़ा आ रहा होगा इनको करने में। चलिए चलिए भाई, सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 51/79। बताइए कितना आएगा, करिए भाई। देखो एक ना कॉम्पोनेंट और डिविडेंड होता है जिसमें सी एंड डी बोलता हूँ। देखो मेरे पास क्या है, सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन सीकेंड थीटा माइनस ऑफ टेन थीटा, ये है इज इक्वल टू 2 प्लस 51/79। तो ये कितना हो गया, 2 इंटू 7 8 दूनी 16, 158। ये कितना हो गया, 158 प्लस 51/79। तो ये कितना हो गया, 209/79। ठीक है जी, 209/79 डन। अब दूसरी चीज़ देखिए, अब मुझे क्या करना है, सी एंड डी होता क्या, सुनो। ये होता है जैसे मैंने लिखा ए अपॉन बी सी अपॉन डी, सो ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन। मैं अगर लेफ्ट हैंड साइड पे सी एंड डी लगा दूं ना तो मेरे सीकेंड और 10 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी, मेरे पास एक पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगी। अब वो क्या आएगी देखो जरा, मतलब सीकेंड थीटा प्लस ऑफ टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा माइनस ऑफ सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू कितना, 209 प्लस 79 अपॉन 209 माइनस ऑफ। तो ये कितना आ गया भाई, ये कितना आ गया मेरे पास, 9 9 18 क्या, 288 अपॉन कितना आ गया मेरे पास, 130 आ गया। तो ये कितना आ गया, 144 बाय, ऐसा कुछ ऑप्शन में, बिल्कुल जी। बट यहाँ पे देखो कैंसिल आउट क्या हो रहा है, 10 से 10 क्या, अच्छा जब इसमें माइनस को ओपन करूँगा तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा प्लस। तो यहाँ पे सीकेंड से सीकेंड गया तो कितना बचा, 2 सीकेंड थीटा अपॉन 2 टेन थीटा इज इक्वल टू 144/65 भाई। 2 से 2 कटा, सीकेंड क्या होता है 1 अपॉन कॉस, 10 होता साइन थीटा अपॉन कॉस से कटा कॉस, तो साइन थीटा कितना आ गया मेरा, उल्टा कर दो इसे, 65/144। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज क्लियर? सो मज़ा आया इजंट इट, बड़ा मज़ा आया भाई मुझे तो। ऐसे क्वेश्चन लॉजिकल हैं क्योंकि बच्चे क्या करते हैं अक्सर सर क्रॉस मल्टीप्लाई के टर्म्स में चले जाते हैं, जबकि होना सी एंड डी लगना है, लगना यहाँ पे कॉम्पोनेंट डिविडेंड हुए। तो प्लीज़ चलिए इसको आगे करते हैं। चलो भाई 9th क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है शायद मेरे पास, बढ़िया सा क्वेश्चन है। इन अ 2 digit number its unit digit exceeds 10 digit by 2 and that of product of given numbers and sum of digit is equal to 460. The number is, कैसे करेंगे, the number is चलो देखो जरा, सबसे पहली बात मेरे पास नंबर्स क्या है, मैंने माना एक्स वाई है, 10x प्लस वाई, यही हुआ ना। अब उसने एक बात बोली कि भाई y ना है यूनिट डिजिट एक्सीड 10 डिजिट बाय 2, y 2 बड़ा है, y इज इक्वल टू x बाय 2 है। अब उसने एक बात बोली मुझे कि 10x प्लस वाई प्लस ऑफ x प्लस 2, वो कितना है मेरे पास 460। यहाँ पे मैं x प्लस 2 रख सकता हूँ। देखो दो तरीके हैं यार, दो तरीके हैं मेरे पास, या तो मैं प्रॉपर क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर लूँ या x और y की वैल्यू पुट कर लूँ। ऑप्शन उठा लो, सबसे बढ़िया बताऊँ मैं आपको,
ऑप्शन उठा लो 4 और 6, खत्म हो गया। एक्स की वैल्यू 4, क्योंकि मेरे पास ये ऑप्शन ही तो दिए हुए हैं, ये मेरे पास ऑप्शन तो दिए हुए हैं। एक्स की वैल्यू अगर मैं 4 पुट करता हूँ देखो ये कितना आएगा, 40 प्लस 6 इंटू 4 4 8 2 10, ठीक है जी 4, क्योंकि एक्स मेरे पास कितना है यहाँ पे, वाई कितना 6, क्योंकि 6 और 4 से भी नहीं बनेगा तो आंसर कितना आ गया मेरा 460। यही मेरा आंसर ऑप्शन नंबर 3। तो ये हिट एंड ट्रायल की भी जरूरत नहीं है, मैंने ऑप्शन पिक करके की है। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। चलिए भाई बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ABC एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 12 सेंटीमीटर एंड AD इज मीडियन, फाइंड द लेंथ ऑफ GD इफ G इज द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल ABC। देखो 2-3 चीज़ें बताऊंगा आपको मैं इसमें। एक तो हाइट ऑफ द मुझे चाहिए होगी इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखो सबसे पहली बात क्या है मेरे पास, इक्विलेटरल ट्रायंगल मैं बता देता हूँ आपको, मुझे तो याद है, बस एक बार करवा दूँ थ्योरेटिकली भी आपको। देखो ABC मैंने बोला ये D है, ठीक है, ये हाइट h होगी, ये मैंने बोला A है, ये A है तो A/2 हो गया, मैंने इसको हाफ मान लिया, ठीक है। तो अगर मैं इसकी हाइट निकालना चाहूँ, हाउ विल यू फाइंड आउट द हाइट? सो A स्क्वायर इज इक्वल टू A/2 का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो हाइट कितनी होगी मेरे पास, अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाय 4, तो अंडर रूट ऑफ 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाय 4। सो भाई हाइट कितनी आ गई मेरे पास, √3A/2 हाइट आ गई। अब मेरे को क्या बोला है, ABC एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 12, तो अगर हाइट में निकालना चाहूँ तो कितनी आएगी मेरे पास, √3/4 इंटू √3/2 इंटू 12, तो ये कितना हो गया मेरे पास 6√3। डन। अब दूसरी बात क्या है, G मेरे पास सेंट्रोइड है। अगर मैं बोलता हूँ G मेरे पास सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड, तो मुझे एक बात पता होना चाहिए, सेंट्रोइड मीडियन को 2:1 में काटता है। मुझे अच्छे से पता होना चाहिए कि सेंट्रोइड डिवाइड्स मीडियन इन 2:1। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 6√3, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 2√3। वही तो मेरे पास ऑप्शन है, बिकॉज मुझे बताना क्या है, मुझे G ये पॉइंट है तो GD मुझे ये तो बताना है यानी मुझे 1 की वैल्यू बतानी है। समझ आई बात? सो दीज आर सम इफेक्टिव जबरदस्त क्वेश्चन थे बेटा ये आपके 2018 के मेंस से, बिकॉज मैं और भी बढ़िया बढ़िया मेंस के पेपर ला रहा हूँ। सोच रहा हूँ कुछ लॉजिकली कुछ बढ़ाया जाए काम को, देखते हैं करते हैं बात। डन। समझ आ गई बात, यस और नो? चलिए नेक्स्ट इज माई अबीपीडिया माइक्रो कोर्स। डन। अभी माइक्रो कोर्स क्या है, व्हाट इज अबीपीडिया माइक्रो कोर्स? क्या अबीपीडिया माइक्रो कोर्स बताता हूँ। देखिए लिंक तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ आपको मुझे जाना है abipedia.abhimanyu.com पे। चलिए चूज एग्जाम में बेटा हम एग्जाम चूज करेंगे हमारा कौन सा SSC CGL स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। डन। जैसे आप जाओगे देखो सब आपके पास खुल चुका है, CGL आपके पास GS हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है हमारे पास, 117 लेक्चर्स हैं, कंप्यूटर भी है अपने पास, क्वांट भी है, लॉजिकल भी है, और इंग्लिश और जनरल स्टडीज़ भी हमारे पास। तो हमें करना है माइक्रोवर्स यानी माइक्रो कोर्सेज। तो देखिए माइक्रो कोर्स की तरफ चलते हैं चलिए बेटा देखो यहाँ पे आप अपना काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ नहीं करना, जितने आपके नंबर उतने हमारे नंबर, मतलब वी डोंट हैव एनी क्वेरी नंबर डिल। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालिए, यहाँ पे कॉल मी और व्हाट्सएप कीजिए, तो हमारी टीम आपसे उसी टाइम जैसे भी फ्री होंगे, बिकॉज बहुत सारे बच्चे जो कनेक्ट हो रहे हैं डे बाय डे, तो आप क्यों पीछे हैं, करेंगे तो कनेक्ट हो जाएंगे। जैसे मैं बात करूँ जनरल स्टडीज़ की, इफ़ आई टॉक अबाउट जनरल स्टडीज़, जैसे जनरल स्टडीज़ की बात करेंगे बेटा, यहाँ पे क्या है देखो, मैं बात करूँ चेक बंडल फॉर पूरा बंडल 2970 का, बट मत लीजिए, डोंट गो फॉर दैट। जैसे आपने सिर्फ हिस्ट्री करनी है, मुझे भी पता है 2500-1500 रुपये पूरा सिलेबस मिल रहा होगा, बट मैं एक ही बात मानता हूँ, क्या वो क्वालिटी होगी? सोच के देखिए, क्या वो क्वालिटी होगी? क्या वो पर्सनल अटेंशन देंगे? बिल्कुल भी देंगे, बट यहाँ पे आपको पर्सनल अटेंशन मिलेगी। ये मेरा दावा, ये मेरा मानना है, ये मेरा विश्वास है, और मुझे अपनी टीम पे पूरा भरोसा है। समझ आ गई बात?
डेफिनेट नहीं मिलेगी, बट पहले आपको कनेक्ट होना पड़ेगा। डन। देखिए ज्योग्राफी 344 में इंडियन पॉलिटी है, और इतने सारे क्वेश्चंस में ना आपके प्रीवियस ईयर खत्म हो जाएंगे यहीं पे, कुछ नहीं करना पड़ेगा। इसकी एक खासियत और है, जैसे 1577 है ना, सपोज करो आपने पूरी इंडियन पॉलिटी पढ़ ली है, तो 1577 क्वेश्चंस को आप कैसे दे सकते हो, आप इनका 25-25 30 का पेयर बना के टेस्ट के रूप में भी दे सकते हो। वहाँ पे टाइमर भी मिलेगा। जैसे मैं बात करूँ टाइमर का पता यहाँ पे ज़्यादा नहीं चलेगा आपको, टाइमर का पता आपको चलेगा यहाँ पे ज़्यादा, जब मैं बात करूँगा अपने एप्टीट्यूड की। ठीक है, जैसे मैं बात करूँ, मैं सपोज करो मैं सिंपल एड्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने 6 मिनट का ट्रायल किया, बाय नाउ किया। जब मैं 156 क्वेश्चन पे आया ना, मैं इसके प्रैक्टिस सेट लगाने लग गया या लगी, तो उसमें मेरे साथ क्या हुआ, मेरे को पता चलेगा कि एक क्वेश्चन मैंने कितना टाइम लगाया। वो प्रॉपर आपको एक मिलेगा, प्रॉपर जिसे बोलते हैं। सो दैट इज़ द ब्यूटीफुल नेचर ऑफ अभिपीडिया माइक्रो कोर्सेज। तो प्लीज़ जुड़िए, आपको चलेगा पता, बहुत सारी नई चीज़ें पता चलेंगी जब आप जुड़ोगे सनी सर के साथ अभिपीडिया पे। थैंक यू। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।